Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Education Study. In this video, we are talking about narration. तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नरेशन यानी आज की वीडियो में क्या सीखेंगे नरेशन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सेज नरेशन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेट टॉपिक। काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम जो नरेशन है वो बहुत ही ज्यादा क्या कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप नरेशन को कभी भी नहीं कहोगे कि जो नरेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मैं आपको आज इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगी कि नरेशन भी समझ में आ जाएंगे और आपको वीडियो भी बहुत इजी लगेगी। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं नरेशन। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन में पर्सन यहाँ पे लिखे हुए हैं। क्या है? पर्सन। क्या लिखे है? पर्सन। जो अपने पर्सन है ये कितने होते हैं? देयर आर 3। कितने? देयर आर 3 पर्सन। क्योंकि सबसे पहले तो हमें किन के बारे में पता होना चाहिए? नरेशन के बारे में, पर्सन के बारे में। अगर नरेशन आपको सीखना है तो पर्सन क्या है, अगर आपको पर्सन समझ में आ गए तो नरेशन भी क्या आ जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स जो क्या कहते हैं, क्योरी करते हैं कि हमें नरेशन समझ में नहीं आते हैं। उन्हें इसलिए नरेशन समझ में नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें पर्सन ही समझ में नहीं आते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या कहलाते हैं, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है और फर्स्ट पर्सन को किस में चेंज करना है। अगर ये सब चीज़ अपन क्या सीख लेंगे तो अपन से क्या हो जाएंगे, नरेशन बन जाएंगे। ओके स्टूडेंट, तो सीखते हैं। जो पर्सन है वो कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के, ये मैंने आपको बता ही दिया है। हाँ, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कितने टाइप्स के पर्सन हो गए? 3। यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिलेंगे? अगर फर्स्ट पर्सन मिलते हैं तो वो किस में चेंज होंगे? चेंज इनटू सब्जेक्ट। किस में होंगे? अगर अपने पास फर्स्ट पर्सन आएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएंगे? सब्जेक्ट में। और जो सेकंड पर्सन है वो किस में चेंज हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट में। और जो थर्ड पर्सन है वो चेंज ही नहीं होंगे। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा ये फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, सब्जेक्ट में चेंज होना है, ऑब्जेक्ट में चेंज होना है, नो चेंज। आपको सब समझ में आएगा अभी धीरे धीरे। जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप उतना देखिए। ओके स्टूडेंट, तो इतना समझ में आ गया होगा आपको कि जो फर्स्ट पर्सन है वो किस में चेंज होंगे? ऑब्जेक्ट में। और जो सेकंड पर्सन है वो चेंज होंगे ऑब्जेक्ट में। और जो थर्ड पर्सन है वो किस में चेंज होने हैं? नो चेंज। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। जो थर्ड पर्सन है वो अपने चेंज होते ही नहीं है। हाँ, तो अब देखते हैं जो अपने फर्स्ट पर्सन है वो कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जो फर्स्ट पर्सन है वो कौन कौन से कहलाते हैं। फर्स्ट पर्सन एग्जाम्पल आई, बी, मी, अस, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, माई सेल्फ्स, अवर सेल्फ्स। ये अपने किसके एग्जाम्पल हैं? फर्स्ट पर्सन के। अब देखो फर्स्ट पर्सन के एग्जाम्पल कैसे अपन याद कर सकते हैं। यानी फर्स्ट क्या है? मैं। क्या हूँ? मैं। और तुम कौन हो गए? सेकंड पर्सन हो गए। और कोई और यानी वह, वो कौन हो गया? थर्ड पर्सन। मैं, तुम और वह, ये अपने होते हैं थर्ड पर्सन। तो इस तरीके से भी अपन क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने जो सेकंड पर्सन है अब वो कौन कौन से? यू, योर, योर्स, योर सेल्फ और योर सेल्फ्स। ये अपने हो गए सेकंड पर्सन। और जो अपने थर्ड पर्सन है वो है अपने ही, शी, इट, नेम, दे, हिज, हिम, हर, इटसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ। एक ये अपने थर्ड पर्सन है। ओके स्टूडेंट्स, तो जो अपन ने सबसे ऊपर क्या देखा था, जो अपने फर्स्ट पर्सन है वो किस में चेंज होने हैं? सब्जेक्ट में। तो फर्स्ट पर्सन यानी आई, मी, वी, अस। जब ए अपने सेंटेंस में आएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएंगे? सब्जेक्ट में। और सेकंड पर्सन आएंगे तो वो किस में चेंज होंगे? ऑब्जेक्ट में। और अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो वो चेंज ही नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सैड। क्या लिखा है? सैड। अब सैड को हिंदी में कहा जाता है कहा। क्या हिंदी में कहते हैं? कहा। सैड मीन्स होता है कहा। तो सैड आएगा तो वो काय में चेंज होगा? सैड में ही। लेकिन सैड टू आएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। ओके स्टूडेंट्स, आपको इतना समझ में आ गया होगा कि अगर सेंटेंस में सैड आएगा तो सैड किस में चेंज होगा? सैड में ही। अगर सेड टू आ जाए तो वो चेंज हो जाएगा टोल्ड में। ओके स्टूडेंट, तो अब करते हैं एग्जाम्पल। अब आपको क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको क्या पर्सन याद होने चाहिए।
क्योंकि अब क्या करेंगे, नरेशन करेंगे, क्या करेंगे, नरेशन करेंगे, और इसमें अपन को पर्सन याद होने चाहिए, तभी अपन क्या कर सकते हैं, नरेशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई एम अ टीचर, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। यानी उसने मुझसे कहा, क्या कहा, कि मैं एक टीचर हूँ। अब इसको नरेशन में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, तो ही का ही लिखेंगे। अब यहाँ पे सेड टू है, तो सेड टू को किस में चेंज करना है, टोल्ड में, तो यहाँ पे टोल्ड लिख दिया। फिर जो अपना ऑब्जेक्ट है मी, तो यहाँ पे मी लिख दिया। अब जो अपने इन्वर्टेड कॉमा थे, इन्हें क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, क्या है, रिमूव कर देंगे। जो अपने इन्वर्टेड कॉमा है, इन्हें रिमूव करके किसका यूज करेंगे, डैट का, क्या लगाएंगे, डैट का। ओके स्टूडेंट्स, डैट लगा देंगे। फिर जो अपना अब यहाँ पे देखना है आपको कि जो अपना आई है, क्या है, जो अपना आई है, एक कौन सा पर्सन है ना आई, तो आई अपना फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, क्या है, आई है वो अपना क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो अगर फर्स्ट पर्सन आ जाए तो वो किसमें चेंज होते हैं, किसमें चेंज होते हैं, सब्जेक्ट में। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होते हैं, सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट अपना क्या है, ही, क्या है, ही। तो इस आई को अपन किस में चेंज करेंगे, ही में। तो ही यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ही, क्या बन जाएगा, ही। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा ही। अब ही है, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अगर इज एम आर आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉज वर हो जाएगा। बाकी का जो है वो सेम लिख देंगे। तो कैसा लिखेंगे, ही वॉज अ टीचर, क्या बन जाएगा, ही वॉज अ टीचर। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से करते हैं। क्या लिखा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मैं एक टीचर हूँ। अब इसको नरेशन में चेंज करना है, क्या करेंगे, नरेशन में चेंज करेंगे। तो जो अपना ही है, ही का ही लिख दिया। अब सेड टू है तो टोल्ड हो गया, मी का मी हो गया। इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, डैट लगाएंगे। फिर अपन को यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे पर्सन को देखेंगे कि अपना पर्सन कौन सा है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में। किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में। तो अपना सब्जेक्ट क्या है, ही, ठीक है। अब इस ही को अपन क्या ले जाएंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा अपना ही, क्या बन जाएगा, ही। ओके स्टूडेंट्स, अब ही लगा दिया। अब ऊपर के यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एम है, यहाँ पे इज एम आर आ जाए तो इस साइड क्या हो जाएगा, वॉज वर। तो ही के साथ क्या हो जाएगा, वॉज, तो बन जाएगा ही वॉज अ टीचर। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो कुछ यहाँ पे अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हाँ, अब दूसरा सेंटेंस क्या है अपना, शी सेड टू मी, क्या दिया है, शी सेड टू मी यू आर अ टीचर। अब यहाँ पे क्या है, यू आ गया है, तो यहाँ से तो सेम ही लिखेंगे, शी का सी लिख दिया, और सेड टू है तो क्या लगाएंगे, टोल्ड, मी का मी लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा के डैट लगाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है जो यू है वो कौन सा पर्सन है, यू अपना क्या है, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में। सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में। तो इस यू को अपन कहाँ ले जाएंगे, मी में, क्योंकि मी क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है। मी क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है। तो मी को, जो अपना यू है उसको मी में चेंज करेंगे, तो मी को इस साइड लाएंगे तो क्या बन जाएगा, अपना आई। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, मी है, तो इस साइड जाएगा आई बन जाएगा। अगर आई इस साइड होगा तो इस साइड जाके क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो सेम करेंगे। अब मी का यहाँ पे बना दिया आई। अब यहाँ पे जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो फिर से क्या हो गया है, इज एम आर आ गया है, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, वॉज वर्ब। तो आई के साथ क्या लगाएंगे, वॉज, आई वॉज अ टीचर। तो इसको भी क्या कर दिया, सेम ऐसा ही बना दिया है। कैसा बना, शी टोल्ड मी डैट आई वॉज अ टीचर, उसने मुझसे कहा कि वह एक क्या है, टीचर थी, है ना। उसने मुझसे कहा कि वह एक टीचर थी, इसका मीनिंग ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ रूल्स लिखे हैं, ये आपको याद करने होंगे। अगर रूल्स याद हो गए तो आपसे नरेशन भी बन गए और ग्रामर भी बन गई, क्योंकि जो ग्रामर है वो किस पे चलती है, रूल्स से। क्या है, रूल्स, क्योंकि बिना रूल्स की तो ग्रामर होती नहीं है। हाँ, तो देखते हैं अब अपना जो टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस।
अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है नरेशन में वो किस में चेंज हो जाता है? पास्ट सिंपल में। ओके स्टूडेंट्स, अपन को यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, तो यहाँ पे क्या में हो जाएगा? पास्ट सिंपल में, यानी यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाएगी। अब एग्जाम्पल में देखते हैं। ही सेड, क्या है? ही सेड आई गो टू मार्केट। अब आपको ए वाला टेंस देखना है। क्या है? ए वाला टेंस कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। कौन सा है? प्रेजेंट सिंपल। अब टेंस की पहचान कैसे की जाती है? वर्ब को देखती है। क्या है? अगर टेंस की पहचान करनी है तो किसको देखेंगे? वर्ब को। तो अपनी वर्ब क्या है यहाँ पे? गो। क्या है? गो। तो गो कौन सी फॉर्म लगी हुई है? फर्स्ट फॉर्म। तो देखो फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो अपना कौन सा टेंस कहलाएगा? प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल है। अब इस साइड जाके क्या लगा देंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, तो कहते हैं ही सेड का सेड ही रहेगा, सेड, और कॉमा हटा के क्या लगाएंगे? डेट। अब आई है फिर से, तो आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट के सेकंड, फर्स्ट पर्सन है, तो आई को चेंज करेंगे सब्जेक्ट में ही। अब इस ही को अपन यहाँ पे ले आएंगे तो ही बन गया। अब यहाँ पे जो गो है ये फर्स्ट फॉर्म आई है, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगी? सेकेंड फॉर्म। तो गो की सेकेंड फॉर्म होती है बेंट, बाकी सेम लगा देंगे, टू मार्केट। तो अपना सेंटेंस कैसा बना नरेशन? ही सेड दैट ही वेंट टू मार्केट। उसने कहा कि वह कहाँ जा रहा है, वह कहाँ गया था? मार्केट गया था। ओके फ्रेंड्स, तो कैसे करना है? फर्स्ट फॉर्म आएगी तो जो अपन इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगी? सेकंड फॉर्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेम ऐसा ही। आपको क्या है? वर्ब देखना है, फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म लगा दो बस, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, जो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है अब, शी सेड कॉमा आई डू वर्क। हाँ, तो इसका भी करते हैं, शी का शी रहेगा और सेट का क्या? सेड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो सेट का सेड रहेगा। अब कॉमा हटा के क्या लगाएंगे? डेट। अब फिर से यहाँ पे देखेंगे जो आई है वो कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को किस में चेंज किया जाता है? सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट अपना क्या है? शी। तो शी को इस सेट ले जाएंगे तो क्या? शी ही रहेगा। हाँ, अब यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो क्या है? अपनी डू। जो मेन वर्ब है वो क्या अपनी है? डू। तो इस साइड जाके क्या हो जाएगी? सेकंड फॉर्म लग जाएगी। कौन सी फॉर्म लग जाएगी? सेकंड फॉर्म। तो डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, और वर्क का वर्क ही लिखेंगे। तो कैसा बनेगा? शी सेड दैट शी डिड वर्क। ओके स्टूडेंट्स, अपन क्या कर रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म आ रही है क्योंकि किसके नरेशन कर रहे हैं अभी? प्रेजेंट सिंपल टेंस के। और प्रेजेंट सिंपल टेंस आ जाए तो वो किस में चेंज हो जाएगा? चेंज इनटू पास्ट टेंस। और पास्ट सिंपल में क्या लगाया जाता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। राम सेड टू गीता। क्या है अब? राम सेड टू गीता, राम ने गीता से कहा, क्या कहा? यू राइट अ लेटर, तुम एक पत्र लिखती हो। ओके, तो राम, अब सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में, टोल्ड गीता, इन्वर्टेड कॉमा हटा के डेट। अब फिर से यहाँ पे रुक जाएंगे। जो अपना यू है, क्या है? जो अपना यू है अब वो कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है? सब्जेक्ट में कि ऑब्जेक्ट में? हाँ, सेकंड पर्सन चेंज होता है अपना ऑब्जेक्ट में। किस में चेंज होता है? ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? गीता। तो यू को किस में चेंज करेंगे? गीता में। अब गीता क्या है? लड़की है, तो यहाँ पे गीता का गीता तो लिखेंगे नहीं, यानी शी से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? शी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शी। क्या हो जाएगा? शी। और फिर से देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। राइट की सेकंड फॉर्म होती है रॉट, और बाकी अपन सेम ही लिख देंगे, आ लेटर। तो कैसा बना? राम टोल्ड गीता डेट शी रॉट आ लेटर। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो इस तरीके से क्या अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस के नरेशन हो गए। प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट सिंपल में। हाँ, अब जो अपना नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या है? जो अपना नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब सेम है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके स्टूडेंट, जो प्रेजेंट टेंस है, सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज एम आर। ठीक है, ये अपने क्या हो गई? इज एम आर हो गई, और इसमें बी वन लगाया जाता है और उसके साथ आई एन जी।
तो अब अपन को इज एम आर मिलेगा और वर्ब के साथ आईएनजी मिलेगी। तो जब इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, वॉज बार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ भी आईएनजी। तो करते हैं अब इसकी एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, आपको बहुत ही सिंसियर होके वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आने वाला है, नहीं तो आपको फिर नरेशन हमेशा ही क्या लगेंगे, डिफिकल्टी लगने वाले हैं। हाँ, तो पहला क्या है अपना, ही सेड कॉमा आई एम आ रीडिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, उसने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसको हम नरेशन में चेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पे आई एम आ गया है और रीडिंग भी है, तो अपना ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो चेंज किस में करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो करते हैं ही, अब सेट का सेट रहेगा, कॉमा हटा के डेट लगा दिया। अब जो अपना आई है, क्या है, जो अपना आई है, अब ये आई कौन सा है अपना, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है। हाँ, आई अपना क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में। तो अपना सब्जेक्ट क्या है, ही, तो इस साइड जाके क्या बन जाएगा, ही। और अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई है, इज एम आर, तो इस साइड क्या हो जाएगा, वॉज बार। तो ही के साथ देखो वर तो लगाएंगे नहीं, क्या लगाएंगे, वॉज। ही वॉज रीडिंग, उसने कहा कि वह पढ़ रहा था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से क्या है, नरेशन किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। हाँ, नेक्स्ट एग्जांपल क्या अपना, वी सेड टू हिम, क्या है, वी सेड टू हिम यू आर स्पीकिंग, हमने उससे कहा, क्या कहा, यू आर स्पीकिंग, तुम बोल रहे हो। तो करेंगे इसका, तो क्या बना इसका, वी, क्या है, वी, अब सेड टू है तो किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, और हिम का हिम ही रहेगा। इनवर्ट कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, दैट। अब जो अपना यू है, ये कौन सा पर्सन है अपना, सेकंड पर्सन है, तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है अपना, हिम, अब हिम है, इस साइड जाके क्या बन जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, ही। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वॉज, ही वॉज स्पीकिंग, कैसा बनेगा, ही वॉज स्पीकिंग। We told him that he was speaking, हमने उससे कहा कि वह पढ़ रहा था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से क्या करना है, नरेशन करना है आपको। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल नंबर थर्ड, रोहन सेड टू मी, क्या था, रोहन सेड टू मी ही इज टीचिंग, रोहन ने मुझसे कहा वह पढ़ा रहा है। ओके स्टूडेंट, तो इसे भी बनाएंगे, रोहन, अब सेड टू क्या में चेंज होगा, टोल्ड में, टोल्ड, फिर क्या है, मी, इनवर्ट कॉमा हटाएंगे तो डैट का यूज करेंगे। फिर जो अपना ही है, अब ही कौन सा पर्सन है अपना, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन, हाँ, तो जो ही है वो अपना क्या है, थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन है तो वो क्या होगा, नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन चेंज होना ही नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, जो थर्ड पर्सन है वो चेंज ही नहीं होगा, तो सेम ही लिख दिया। बस जो अपना टेंस है वो बस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे इज आ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज, ही वॉज टीचिंग, रोहन ने कहा मुझसे कि वह पढ़ा रहा था। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे नरेशन चेंज किए जाते हैं, ये अपने किसके एग्जाम्पल थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर जो अपना नेक्स्ट है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, जो अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस सीखे थे और पास्ट कॉन्टिन्यूअस कैसे उन्हें नरेशन में चेंज करना है। तो इस तरीके से क्या नरेशन चेंज किए जाते हैं। इसके आगे कुछ रूल्स हैं, क्या है, कुछ रूल्स है जो आपको सीखने होंगे। हाँ, तो जो अपना नेक्स्ट है, अब इसके बाद टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब जो अपना प्रेजेंट परफेक्ट है वो चेंज होता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। किसमें होता है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। अब जो प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, हैज, हैव, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड। स्टूडेंट्स, आपको एक चीज याद रखनी होगी कि जो परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, और चाहे वो पास्ट का हो, हमेशा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं फिर। अगर हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो इस साइड क्या हो जाएगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इन्हें कैसे करना है देखते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही सेड कॉमा
आई हैव रिटन अ बुक, तो यहाँ पे क्या है ही, आई हैव रिटन अ बुक। देखो हैज और हैव का यूज किया गया है, यहाँ पे क्या है हैव, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है रिटन। तो अपना ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसे चेंज करेंगे किस में, पास्ट परफेक्ट में। तो ही का ही लिख दिया। अब यहाँ पे सेड है तो सेड का सेड लिखेंगे और कॉमा हटा के डेट का यूज करेंगे। अब जो अपना आई है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो चेंज करेंगे किस में, सब्जेक्ट में। अब अपना सब्जेक्ट क्या है ही, तो इस साइड क्या हो जाएगा ही। अब यहाँ पे क्या है हैव, तो हैव का उस साइड जाके क्या हो जाना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म तो यहाँ पे लगी हुई है तो वही लगा देंगे, बस हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, हैड रिटन अ बुक। तो इस तरीके से अपने क्या है नरेशन चेंज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, दे सेड कॉमा, क्या है, दे सेड कॉमा, यहाँ पे टू मी आना था, हाँ, दे सेड टू मी। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे क्या करना था, कॉमा लगाना था। क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, दे सेड टू मी कॉमा यू हैव टॉट हिंदी। क्या है, यू हैव टॉट हिंदी। तो सेड टू आया है तो सेड टू क्या में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। ओके स्टूडेंट्स, दे का दे रहेगा और सेड टू है तो सेड टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, और जो अपना मी है तो मी यहाँ पे लिख देंगे। अब जो इन्वर्टेड कॉमा है वहाँ पे क्या लगा देंगे, डैट का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखना है जो यू है वो कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में। अब जो अपना ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मी। अब देखो इस साइड क्या है, मी है, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई। अब हैव है तो इस साइड जाके हो जाना हैड, और थॉट तो लिखा है ये थर्ड फॉर्म, और हिंदी का हिंदी। तो इस तरीके से बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दे टोल्ड मी डैट आई हैड टॉट हिंदी। हाँ, अब जो नेक्स्ट है, ही सेड टू यू, उसने कहा तुमसे, क्या कहा, दे हैव स्पोकन द ट्रूथ, कि वे जो सच है वो बोल चुके हैं। तो इसका करते अब, ही का ही रहा, सेड टू किस में चेंज हो गया, टोल्ड में, और यू का यू लिख दिया। फिर कॉमा लगा, कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, डेट का यूज करेंगे। अब जो अपना दे है वो कौन सा पर्सन है, जो दे है वो अपना कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन क्या है, चेंज ही नहीं होती है, तो दे का क्या लगा देंगे, दे का दे ही लगा देंगे। लेकिन जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो तो चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो हैज हैव आ जाए तो फिर चेंज हो जाता किस में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो हैड लगा दिया, अब थर्ड फॉर्म तो लगी है ये, तो एज इट इज ऐसा ही उतार देंगे। तो इस तरीके से अपने क्या है नरेशन बन जाएंगे। तो कैसा बना, ही टोल्ड यू दैट दे हैड स्पोकन द ट्रूथ। ये अपना नरेशन हो गया प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। फिर जो अपना नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसमें अब अपन को क्या मिलेगा, स्ट्रक्चर में हैज हैव बीन, क्या मिलेगा, हैज बीन और हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या मिलेगा, आईएनजी। क्या मिलेगा, आईएनजी। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं अब। हाँ, आई सेड टू यू आई हैव बीन रीडिंग। ओके स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो अपना ये क्या है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई हैव बीन रीडिंग यहाँ पे लगा है, हैव बीन के यूज हुआ है, तो ये कौन सा कहलाता है, अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आई का आई लिखा और सेड टू चेंज हो जाएगा अपना किस में, टोल्ड में, और यू का यू रहा, इन्वर्ट कॉमा हटा के डैट। आई कौन सा पर्सन है, अब आप बताएंगे, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट अपना आई है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आई। अब यहाँ पे हैव बीन है तो यहाँ पे कर दो हैड बीन रीडिंग, बस हेल्पिंग वर्ब बस चेंज करो, बाकी क्या सेम ही उतार दो। ओके स्टूडेंट्स, तो करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ही सेड टू गीता यू हैव बीन कुकिंग, तो सेम कर देंगे, ही का ही रहेगा, सेड टू टोल्ड में, और गीता का गीता, कॉमा हटा के डैट लगाएंगे। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो गीता में चेंज करेंगे। गीता यहाँ पे क्या हो जाएगी, शी, फिर क्या हो जाएगा, शी हैड बीन कुकिंग। तो इस तरीके से क्या करते हैं अपन, नरेशन चेंज करते हैं। तो ऐसे ही आप क्या है आगे के भी एक्सरसाइज करना है। जो अपना थर्ड है इसे आप करेंगे, आप बताएंगे कैसे करना है। मैडम सेड कोमा आई हैव बीन टीचिंग, क्या है, मैडम सेड कोमा आई हैव बीन टीचिंग, यानी मैडम ने कहा कि मैं पढ़ा रही हूँ। क्या है, मैं पढ़ा रही हूँ।
तो करेंगे इसमें कैसे, मैडम सेड डैट, मैडम सेड डैट, क्यों कॉमा हटा के क्या लगाएंगे, डैट का यूज करेंगे। अब आई अपना क्या फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है तो किस में चेंज होता है, सब्जेक्ट में। तो अपना जो सब्जेक्ट है वो क्या है अपना मैडम। अब मैडम तो शी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शी, और हैज बीन का हैव बीन टीचिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी अच्छे से समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट में क्या है अपने डाउट बोल सकते हो कि कहाँ से आपको समझ में नहीं आया है, फिर आपको दोबारा से क्या एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ इसके रूल्स देख लेते हैं। अब क्या देखते हैं, रूल्स। काफ़ी रूल्स तो मैंने पहले ही शॉर्ट ट्रिक से बता दिए हैं, तो लेकिन इसके जो एग्जैक्ट रूल है वो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंज इनटू पास्ट सिंपल। जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है वो किस में चेंज होगा, पास्ट सिंपल में। यहाँ पे लिखा भी है प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंज इनटू पास्ट सिंपल। जो अपना नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब भी लिखी है जैसे कि इज एम आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है इज एम आर, और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें क्या आता है वॉज पर, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। और जो अपना प्रेजेंट परफेक्ट है इसमें क्या आता है अपना हैज या वर्ब की थर्ड फॉर्म। जो पास्ट परफेक्ट है इसमें आता है अपना हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से क्या अपन को नरेशन चेंज करने हैं। आगे भी दी है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा। और जो आगे की एक्सरसाइज है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस था वो होगा पास्ट में, लेकिन अब करते हैं जो पास्ट टेंस है क्या है, जो पास्ट सिंपल टेंस है उसे अब किस में चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखा है ना पास्ट सिंपल टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। हाँ, अगर अपने पास क्या आ जाएगा पास्ट सिंपल टेंस आता है। अब पास्ट सिंपल टेंस में क्या पहचान है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। एक पास्ट सिंपल टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, बाकी किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो किस टेंस में लगाई जाती है, वर्ब की पास्ट सिंपल टेंस में। ओके स्टूडेंट्स, तो जो पास्ट सिंपल टेंस है वो किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो चेंज होता है किस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्या है इन रूल्स को याद कर लेंगे और नोट भी कर लेंगे, क्योंकि नरेशन में सबसे जरूरी है इन रूल्स को याद करना। जिसने रूल याद कर लिए, पर्सन समझ में आ गए, तो मान लो आपको नरेशन तो समझ में आ ही जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।